इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल पर गुरुवार को सुनवाई। ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, केजरीवाल पर गुरुवार को सुनवाई, यानी कि आज अंतरिम जमानत पर फैसला नहीं। अरविंद केजरीवाल पर गुरुवार को सुनवाई होगी। आज दलीलें दी गई, आज अंतरिम जमानत पर फैसला नहीं हुआ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। सुमित हमारे साथ कनेक्ट है। सुमित, क्या कुछ रहा आज की दलीलों में? देखिए आयुष, सीएम केजरीवाल की जो अंतरिम जमानत थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि अंतरिम जमानत पर आज फैसला सुना सकता है या फिर कल इस पूरे मामले पर फैसला सुना सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि अंतरिम जमानत पर वो फैसला कब सुनाएगा। लेकिन कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि आज भी वो इस मसले पर अंतरिम जमानत पर फैसला सुना सकता है। जिस तरह से सीएम केजरीवाल की जो अन्य याचिका है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट अब परसों सुनवाई करेगा, यानी कि गुरुवार को सुनवाई करेगा। तो इस पूरे मसले को लेकर अंतरिम जमानत थी, उस पर सुनवाई पूरी हो गई है। सुमित, क्या कोई संभावना अगले हफ्ते को लेकर भी जस्टिस खन्ना की तरफ से इसका भी कोई जिक्र किया गया है क्या? देखिए, फिलहाल जस्टिस खन्ना की ओर से जिस बात का जिक्र किया गया है वो उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका थी उस बात का जिक्र किया गया है जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से। जब बेंच उठ रही थी तब जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम परसों इस मामले की सुनवाई करेंगे, यानी कि जो सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली जो याचिका है उस पर परसों सुनवाई जारी रहेगी। और उठते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने यह बात कही थी कि अगले हफ्ते बहुत सारे केसेस हैं, इस लिहाज से हम परसों ही सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली जो याचिका है उस पर सुनवाई जारी रखेंगे। लेकिन जो अंतरिम जमानत है उस पर सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी उस पर अपना फैसला सुना सकता है। यानी कि जो अंतरिम जमानत है उसको लेकर फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। गिरफ्तारी वाला जो मामला चैलेंज किया गया था उसको लेकर अभी सुनवाई चलेगी आगे। परसों सुनवाई होगी आयुष। डे आफ्टर टुमारो की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, यानी कि आज मंगलवार है, कल बुधवार और गुरुवार को सीएम केजरीवाल की जो याचिका है जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को चैलेंज किया है उस पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी, यानी कि परसों उस मामले की सुनवाई होगी। अंतरिम जमानत का जहां तक मसला था उस पर सुनवाई पूरी हो गई है। कुछ वकीलों से जो हमारी बात हुई है, जस्टिस संजीव खन्ना अपने चैम्बर से भी इस फैसले को सुना सकते हैं और जो ऑर्डर की भी संभावना है, प्रोबेबिलिटी आज की भी है, वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। सुमित, आज भी संभावना है अंतरिम जमानत को लेकर आदेश आने की, फैसला आने की? जी बिल्कुल संभावना बिल्कुल है, क्योंकि इस चीज को लेकर कोई भी कंफर्मेशन कोर्ट की ओर से नहीं की गई है। लेकिन अंदेशा ये जताया जा रहा है कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता जो हैं वो अपने चैम्बर से भी आदेश दे सकते हैं और उस आदेश को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट दे रहा है या नहीं। आज क्या क्या दलीलें रखी गई और किस तरह से इसको लेकर जिरह हुई? सुमित, देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत पर विचार इस लहजे में की जानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के मुखिया हैं सीएम केजरीवाल, एक सिटिंग सीएम है, इस लिहाज से उन्हें अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस जमानत का विरोध किया था। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका है उसको मिनी ट्रायल की तरह सुप्रीम कोर्ट ले रहा है और ऐसे में इस तरह से मामले को कंसीडर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि अंतरिम जमानत सीएम केजरीवाल को नहीं दी जानी चाहिए। लिहाजा इस पूरे मामले में ईडी ने सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो संकेत दिए हैं वो अंतरिम जमानत को लेकर संकेत दिए हैं और कोर्ट ने कहा है कि कुछ शर्तों के साथ हम अंतरिम जमानत सीएम केजरीवाल को दे सकते हैं ताकि वो चुनाव कैंपेनिंग कर सकें। यानी राहत की बात आज अरविंद केजरीवाल के लिए यहां दिखी है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि एक राज्य के सिटिंग सीएम होने के नाते सीएम केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो पार्टी के कन्वीनर भी हैं। इस लिहाज से अंतरिम जमानत हम किसी भी केस की मेरिट के आधार पर नहीं देंगे, लेकिन हम अंतरिम जमानत इस आधार पर दी जा सकती है क्योंकि वो पार्टी के कन्वीनर भी हैं और राज्य के सीएम भी हैं। इस लिहाज से अंतरिम जमानत पर कंसीडर किया जा सकता है। तो फिलहाल अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब अंतरिम जमानत पर क्या कुछ आदेश देता है, ये तस्वीर साफ हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के जरिए, रिटन ऑर्डर के जरिए, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के जरिए आदेश जो है वो जारी कर सकता है।
सुमित, अगर एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को जो दोनों अलग अलग मामले हैं उसके डिफरेंसेस आसान भाषा में समझाएं, जो दर्शक अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए। देखिए आयुष, सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए याचिका लगाई है और याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। उस पर सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही कहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्यों ना सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही ईडी और केजरीवाल के वकील को ये तैयार होकर आने के लिए कहा था कि अंतरिम जमानत अगर दी जाएगी कि कौन कौन सी शर्त होगी। आज जब अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करीब 12:30 बजे शुरू की, तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ईडी की ओर से पेश हुए और उन्होंने ये आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका को मिनी ट्रायल की तरह देख रहा है। इस तरह से मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत हम इस आधार पर सिर्फ दे रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव है और सीएम केजरीवाल राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, इस नाते उन्हें अंतरिम जमानत क्यों ना दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जा सकती है। इस अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले सुनवाई पूरी कर ली है और जो मेन याचिका है सीएम केजरीवाल की, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट अब परसों सुनवाई करेगा, यानी कि गुरुवार को उस मसले पर आगे सुनवाई होगी। फिलहाल अंतरिम जमानत देने का जहां तक मसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और कभी भी इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है। कई वकीलों से हमारी बात हुई है अब से थोड़ी देर पहले। अभिषेक मनु सिंघवी जो सीएम केजरीवाल का पक्ष रख रहे थे, एसवी राजू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मसले पर यानी कि अंतरिम जमानत पर कभी भी आदेश दे सकते हैं। हो सकता है कि जजेस अपने चैम्बर में जाए, वहां आदेश लिखकर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दें और ये उसके बाद साफ हो पाएगी कि क्या सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है या नहीं। बहुत शुक्रिया सुमित, तमाम जानकारी के लिए, तमाम तथ्य आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है, इसकी उम्मीद दिख रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। आज फैसला सुरक्षित रख लिया है अंतरिम जमानत पर, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को गलत बताया गया था, चैलेंज किया गया था, उसको लेकर आगे सुनवाई होगी। थर्सडे की तारीख दी गई है, लेकिन केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर जो याचिका लगाई गई थी उस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है और मुमकिन है कि बहुत जल्द इसको लेकर फैसला सुनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह फैसला अपलोड किया जाएगा और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को बतौर एक राज्य के मुखिया और एक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते कोर्ट ने राहत दी है कि वो चुनाव प्रचार कर सकें, क्योंकि पूरी जो दलील रही आज कोर्ट में उसका एक बड़ा आधार ये भी रहा कि अरविंद केजरीवाल एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष भी हैं और लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में क्या ये एक्सेप्शनल केस माना जाए? कोर्ट ने एक्सेप्शनल केस मानकर ही आगे इस जगह को बढ़ाया। हालांकि लगातार ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल लगातार तुषार मेहता और एसवी राजू दोनों ही इस बात का विरोध कर रहे थे अंतरिम जमानत का। लेकिन देखना है कि फैसला क्या आता है। केजरीवाल की बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है। कुछ ही वक्त में फैसला आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है, अंतरिम जमानत मिलती है, तो देखना ही होगा कि क्या दिल्ली, जहां 25 तारीख को दरअसल चुनाव होने हैं, मई में, इसी महीने के आखिरी हफ्ते में चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, क्या ये सिर्फ दिल्ली के लिए स्पेसिफिक रखा जाता है या पंजाब में भी उनको चुनाव प्रचार की इजाजत मिलती है? और साथ ही सवाल ये भी होगा कि क्या कोई शर्त भी रखी जाती है? ये तमाम बड़े सवाल